जब जेम्स कैमरून ने 2009 में पहली अवतार रिलीज की, तो उन्होंने सिर्फ एक फिल्म ही नहीं रिलीज की, उन्होंने एक कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल घटना शुरू की। द वे ऑफ वाटर के पानी के अजूबों के बाद तीसरी किस्त अवतार फायर एंड ऐश हमें पेंडोरा के ज्यादा अंधेरे, ज्यादा अस्थिर कोनों में ले जाती है। 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म साबित करती है कि कैमरून के पास अभी भी बहुत सारी तरकीबें हैं, भले ही वह एक जाने पहचाने सैंडबॉक्स में खेल रहा हो। फायर एंड ऐश सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, यह एक टोनल बदलाव है जो नावी को पूरी तरह से शांत जंगल में रहने वाले लोगों के रूप में हमारी सोच को चुनौती देता है। कहानी दूसरी फिल्म की दुखद घटनाओं के लगभग तुरंत बाद शुरू होती है। सुली परिवार अभी भी नेतेयम के खोने का दुख मना रहा है, लेकिन शांति के लिए समय नहीं है। जबकि आरडीए, रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी लगातार कॉलोनाइजेशन जारी रखे हुए है, पेंडोरा के अंदर से ही एक नया खतरा सामने आता है। जेक सली, सैम वर्थिंगटन और नेतिरी, जो सल्दाना, खुद को स्काई पीपल और मैंगक्वान कबीले ऐश पीपल के बीच फंसा हुआ पाते हैं। कहानी बच्चों पर ज्यादा फोकस करती है। एक लीडर के तौर पर लोक का बढ़ना, केरी का ईवा से रहस्यमयी और गहरा होता कनेक्शन, और स्पाइडर का मुश्किल आइडेंटिटी क्राइसिस। इस बार दांव ज्यादा पर्सनल लगते हैं, क्योंकि बाहरी लड़ाई परिवार के अंदर की दरारों को दिखाने लगती है। फायर और ऐश की खास बात बेशक मैंगक्वान कबीले का इंट्रोडक्शन है। गुस्सैल और कमांडिंग वरंग ऊना चैपलिन ने शानदार रोल किया है कि लीडरशिप में ये वो स्पिरिचुअल, नेचर लवर नावी नहीं हैं जिनके हम आदी हैं। ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर में रहने वाले ऐश पीपल गुस्सैल निराश हैं और मानते हैं कि ईवा ने उन्हें छोड़ दिया है। वरंग नेतिरी के गुस्से की एक मिरर इमेज है। कर्नल माइल्स क्वारिच स्टीफन लैंग के साथ उसका अलायंस तबाही का एक डरावना पावर कपल बनाता है। नावी को इंसानी हथियारों और टैक्टिकल अग्रेशन का इस्तेमाल करते देखना एक मोरल कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर जोड़ता है जो पहले फ्रैंचाइज में नहीं थी। वरंग सिर्फ एक विलन नहीं है, वह पेंडोरा के सबसे मुश्किल माहौल का प्रोडक्ट है। टेक्निकली अवतार फायर एंड ऐश एक जीत है, जबकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि 3D एक खत्म होता हुआ मीडियम है। कैमरून साबित करते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत जिंदा है। ज्वालामुखी के लैंडस्केप को इतनी डिटेल के साथ दिखाया गया है कि आप स्क्रीन से निकलती गर्मी को लगभग महसूस कर सकते हैं। फायर वर्सेस वाटर बैटल, जहां मैंगक्वान मेटकायना से टकराते हैं, अब तक की सबसे जबरदस्त एक्शन कोरियोग्राफी देते हैं। CGI इतना आसान है कि आप भूल जाते हैं कि आप डिजिटल कैरेक्टर्स देख रहे हैं। परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी के जरिए कैप्चर की गई इमोशनल रेंज, खासकर जो सल्दाना की नेयतिरी में इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड बनी हुई है। चाहे नीली स्किन पर अंगारों की चमक हो या नावी की आंखों में लावा का रिफ्लेक्शन, डूबने का लेवल बेमिसाल है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक क्रूर, हाई स्टेक लड़ाई है जिसमें कई बड़े किरदार मर जाते हैं और पेंडोरा का स्टेटस को हमेशा के लिए बदल जाता है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा इंसानों की यह खोज है कि लड़ाई के दौरान मिली बायोलॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से अब उन्हें पेंडोरा पर सांस लेने के लिए मास्क की जरूरत नहीं पड़ सकती है। फिल्म एक खट्टे मीठे नोट पर खत्म होती है। जबकि सुल्ली परिवार बच जाता है, वरंग और एक नए सिरे से बने आरडीए का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरी शॉट्स अवतार 4, जो 2029 में रिलीज होगी, के लिए एकदम सही स्टेज सेट करते हैं, ये इशारा करते हुए कि यह लड़ाई अब सिर्फ पेंडोरा के लिए नहीं है, यह नावी स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए है।